बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिर आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का जो है हमने होम पेज ओपन किया हुआ है, तो आप देखकर समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के अंतर्गत CHSL 10+2 के अंतर्गत कक्षा 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है, इसकी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं एसएससी 10+2 CHSL रिक्वायरमेंट 2020 ये वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट नेम यहाँ पे बताए गए हैं LDC JSA पोस्टल असिस्टेंट। इसके बाद जो है यहाँ पे DOE यानी जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसकी वैकेंसी यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो इसके जो आवेदन है वो 6 नवंबर 2020 यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी 15 दिसंबर 2020 है, यानी बहुत कम डेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस की बात करें तो SC ST और महिला कैटेगरी के लिए, विकलांग कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क नहीं है, बट यहाँ पे OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। जॉब लोकेशन के लिए हम बात कर लें तो ऑल इंडिया ओवर इंडिया में है ये वैकेंसी है, यानी पूरे भारत में ये वैकेंसी है। कहीं भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और किसी भी राज्य में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पे 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। एज रिलेशन में जो छूट दी गई है वो हम आपको PDF के माध्यम से बताने वाले हैं। पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 पोस्ट यहाँ पे अभी बता रहा है, 5,000 प्लस पोस्ट यहाँ पे हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में कक्षा 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 3 एग्जाम क्लियर करने होंगे। इसमें जो है फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, Tier 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, Tier 2 में यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होता है, और Tier 3 में यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट का एग्जाम यहाँ पे लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं पास हैं तो 10+2 के अंतर्गत SSC CHSL की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और इसकी जो प्रोसेस है बहुत अच्छी है। तो आप अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब हम PDF के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर नोटिस के माध्यम से थोड़ी जानकारी देखेंगे। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम नेशन 2020 यहाँ पे वैकेंसी है, और इसकी जो डेट है वो 6/11/2020 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/12/2020 यहाँ पे बताई गई है। और इसका जो फर्स्ट Tier 1 का जो एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसकी डेट 12/4/2021 और 27/4/2021 तक यहाँ पे बताई गई है। यानी इसका जो फर्स्ट टीयर का जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 के बीच में होने वाला है। Tier 2 के एग्ज़ाम की डेट नहीं दी गई है, वो बाद में डेट आपको क्लियर कराई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो सबसे पहले इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की और जूनियर JSA जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है हमारी पोस्टल असिस्टेंट में जो है पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी होती है, और तीसरे नंबर पर जो है हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की वैकेंसी यहाँ पे है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीनों ही बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और कक्षा 10वीं 12वीं प्लस अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो है इसके एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में जो है आपको 3 टाइप से एग्ज़ाम होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। रिटर्न एग्ज़ाम होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और एक स्किल टेस्ट यहाँ पे होता है। एज रिलेशन यानी एज में छूट के लिए क्या होना है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपकी जो एज है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। आपकी एज जो है वो 1/1/2021 से काउंट की जाएगी। तो आपकी जो एज है वो 1/1/2003 से प्लस होना अनिवार्य है, और 1994 तक आपका एज यहाँ पे लिया गया है। लेकिन SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष, OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष, तो इस टाइप से यहाँ पे एज रिलेशन दिया गया है। यानी SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो 18 से 32 साल के बीच में जो है आवेदन कर सकते हैं, और OBC कैटेगरी के लिए जो है वो 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 18 से 27 वर्ष के बीच में ही आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। मैं आपको पहले
क्लियर कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और अगर आप इसका ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि इसके जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है एसएससी में। तो हर राज्य का एक अलग अलग स्टेटस यहाँ पर होता है जिसमें आप साइट से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे टीयर 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसमें आपको इंग्लिश और इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है और कुछ यहाँ पे जो है स्किल बेस्ड एक स्किल आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट तीन टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अगर मैं सिलेबस बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो यहाँ पे हो जाता है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी देखना है कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर राज्य की अलग अलग जो है वेबसाइट होती है, आपको मुख्य साइट पर जो मिल जाएगा। यहाँ से जो है मैं बताना चाहूँगा, मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मेरी जो वेबसाइट है एसएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इस साइट पर पहुँचते हैं, यहाँ पे आपको न्यू यूजर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पहुँचते हैं तो इस टाइप से हमारे पास आवेदन खुल जाता है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है वो है हमारा कि आपके पास आधार कार्ड नंबर है। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। मैं यस करूंगा तो मेरे पास इस टाइप से ऑप्शन खुल जाता है या मुझे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होता है। दोनों जगह आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पे फिल करूंगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देंगे। यहाँ पे जो है आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है हमारा नाम का। तो यहाँ पे आपको कक्षा 10वीं के हिसाब से आपको यहाँ पे नाम भरना है। दोबारा आपको यहाँ पे कंफर्म नाम में यहाँ पे दोबारा नाम डालना है। यहाँ पे अगर आपका नाम चेंज है तो यस करना है, नहीं है तो इसे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपने पिताजी का नाम देना है। पिताजी का नाम आपको कक्षा 10वीं के हिसाब से भरना है। वही पिताजी का नाम आपको यहाँ पे दोबारा कक्षा 10वीं के हिसाब से भरना है। फिर आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे माता का नाम लिख देते हैं। माता का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस पर यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे 6वें नंबर के ऑप्शन पर आपको 10th की डिटेल यहाँ पे भरनी होती है। कक्षा 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होती है। तो कक्षा 10वीं की डिटेल भरने के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाता है इस टाइप से कि आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे CBSE बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड यहाँ पे होते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के लिए मैं आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे जो है यहाँ से सिलेक्ट, आप अपने हिसाब से जो भी आपका बोर्ड है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस टाइप से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो है यहाँ पे कक्षा 10वीं का रोल नंबर देना है। कक्षा 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे हम भर देते हैं। दोबारा हमें कक्षा 10वीं का रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के बाद हमें यहाँ पे पासिंग ईयर देना होता है, किस सन में आपने जो है यहाँ पे कक्षा 10वीं पास किया है। तो हम इस टाइप से जो है कक्षा 10वीं का जो है ईयर डाल देते हैं। दोबारा हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का जो है ईयर डाल देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा हमें मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है। तो आप कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 12th सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर सही डालना है क्योंकि इस पर OTP आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे email ID देनी है। email ID दोबारा डालनी है और सारी जानकारी यहाँ पे आपको दोबारा डालनी होगी ताकि आप जो है गलती से बच सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट एड्रेस देना है। स्टेट एड्रेस में हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देते हैं और जैसे ही हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो हम सेव बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सेव बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेव जानकारी सेव होने के बाद आप नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप के सामने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसे आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे जर्नल, ESW, OBC, SC और ST यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो है बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद
आपको जो है यहाँ पे नेशनलिटी दर्शानी है, यानी आपको यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया लिख देना है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क्स सेलेक्ट करना है, यानी आपको एक शरीर से कोई पहचान चिन्ह यहाँ पे लिखना है। कोई भी आप यहाँ पे कट मार्क है या मोल वगैरह है, जो भी यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे विकलांग है तो इस ऑप्शन में आपको टिक हाँ कर देना है, नहीं है तो इसे आपको नो कर देना है। इसके बाद आप अगर विकलांग में यस करते हैं तो ये जानकारी आपको भरनी होगी। तो ये आप हम विकलांग नो करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस आपको आधार कार्ड के हिसाब से देना है, जो भी आपका हो। स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट में आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट स्टेट है वो हम यहाँ पे भर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड हमारा आधार कार्ड पे लिखा हुआ होता है वो हम डाल देते हैं। इसके बाद आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर एक है तो यहाँ पे यस का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो दोनों ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक भर जाएंगे। यदि नहीं है तो आप इसे नो करके अलग से भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा तो मेरा जो पता है वो यहाँ पे सेम हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट सेव बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जानकारी सेव हो जाती है। सेव होने के बाद हम नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा आवेदन नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच जाता है और कुछ इस टाइप से जो है फिर पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट बटन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका जो है फॉर्म है आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो इसके जो वीडियो हम आपको दूसरा वीडियो देंगे जिसमें हम आपको फुल फॉर्म फिल करके बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कल तक का जो है आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम कमेंट के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।